नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग एडुटेरिया के करेंट अफेयर का फटाफट 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि पता होगा कि कल एडीओ के द्वारा परीक्षा तिथि जो है वो जारी कर दिया गया है। वो आपका 10 जनवरी, 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी और 16 जनवरी को निर्धारित किया गया है। इसमें देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से 15 दिन का समय है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 15 दिन पढ़ने का कोशिश ना करें, नया चीज़ ना पढ़ें और जितना हो सके प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और करेंट अफेयर पर ध्यान दें। तो यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं फटाफट 100 क्वेश्चन को जो देख रहे हैं, यहाँ से बराबर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो 71वीं बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि 71वीं बीपीएससी में एडुटेरिया के क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा गया था, फिर भी फ्रंट पेज से 2 क्वेश्चन था। और 70वीं बीपीएससी में देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी में यहाँ से करीब 25 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब पूरे एडुटेरिया का जितने भी पूरा बुक है उससे 25 क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ से 4 क्वेश्चन था। तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि एडुटेरिया के द्वारा जो है 2 से प्लस क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 से प्लस क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए यह फ्रंट पेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले भी इस फटाफट 100 को देख करके जाएंगे, यहाँ से निश्चित ही तौर पर 2 से 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? यह खोला है पंजाब ने। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिशत दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस कौन बना है? तो गोवा बना है। भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? यह बना है पंजाब। तो हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो बनारस बना है। तो रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो बनारस बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो है उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो वह विधानसभा उड़ीसा है। इसका सही आंसर। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो वह एसबीआई स्टेट बैंक बना है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता है। भारत के किस शहर में झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधान सभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 पारित किया गया है? यह राजस्थान में किया गया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? केरल पर्यटन को मिला है।
भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? यह सिक्किम होगा। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सा है? तो दिल्ली होगा। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? चेन्नई होगा। भारत में अब 45 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर। भारत के किस राज्य में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? यह कर्नाटक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे तो प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 नवंबर को। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो सिंगापुर है। प्रदूषण को कम करने के लिए यह किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। पहला लैटिन अमेरिका देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली की राजकीय अवकाश घोषित किया है? इसका सही आंसर कैलिफोर्निया होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने किया है। नेपाल की अंतिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो वह सुशीला कार्की बनी है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जिसका उम्र है 92 वर्ष को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैमरून का। दुनिया के किस देश में पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो वह बांग्लादेश है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत बनाएगा और हिंद महासागर में बनाने की बात कर रहा है। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री श्री रवि शंकर को दिया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो वह देश है सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो डीबीएस बैंक को दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। किस देश
में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर। इसका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर जो है एजुकेट गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाले रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो भारत बना है। तो पहला कौन है? पहला जो है वो चीन है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो वह रूस है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो वह है भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल वेस्ट मैरिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर जो है सुहानी शाह है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन की सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है? तो चीन। 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो यह विक्रम फर्स्ट। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर इसका नाम है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT बॉम्बे। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। सिलिकन सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी ब्रिसा BIRSA 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? CSIR और IGIB के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ओमान एयरपोर्ट है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो है आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो है गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन है।
भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह लखनऊ होगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन जो बनता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बनेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। यह कहाँ है? यह आपका कर्नाटक में है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो वह है केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 को आयोजित कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरम लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने। लार्वा को संरक्षण करने के लिए यह किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? सहज समृद्ध संगठन को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को। भारत की 94 रामसर साइट जो है वो गोगाबिल झील किस राज्य में है? बिहार में। बिहार के कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, कटिहार में। किस राज्य में 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो वो मिला है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र करने शुरू की है तो JSW एनर्जी लिमिटेड। यह क्या है? ऊर्जा एजेंसी है एक प्रकार का। भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपया का विशेष बजट पेश किया है? यह किया है तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? यह है मध्य प्रदेश। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु में। आइए देखते हैं खेलकूद से संबंधित। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? नेपाल को हरा करके भारत ने जीता है। भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला महिला वनडे विश्व कप
2025 जीता है यह दक्षिण अफ्रीका को। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? यह होगा अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी ने को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को मिला है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अलोपो टायल्स बना है। दुनिया के सबसे फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है रियल मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जीता है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने एडुटेरिया का कर लिया है फटाफट से, और उसके बाद अब जो मेरा क्लास आएगा एडुटेरिया का जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है मैं सभी प्रैक्टिस को करवाऊंगा। मैं सभी क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा क्योंकि उतना टाइम है भी नहीं। मात्र आप लोग के लिए 15 दिन का समय है। 15 दिन के समय में ये भी आपको डिसाइड करना है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 करके जितना भी कराया गया है एडुटेरिया में दिया हुआ है मैं सभी प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊँगा। बस आप लोग से मेरा एक ही उम्मीद होगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करें, दोस्तों के पास भी भेजें, और आप लोग यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।